वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हमें पता है कि हम जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मोशन करते हैं, रिलेटिव मोशन करते हैं, वो डिपेंड करता था। फैराडे ने क्या करे थे, 3 एक्सपेरिमेंट करे थे। अगर हमारे पास दो कॉइल्स का रिलेटिव मोशन है, ठीक है ना, अगर हमारे पास कॉइल है हमारे पास इस तरह, और उसके अंदर क्या है मैग्नेट जो है अंदर बाहर होती है, तो रिलेटिव मोशन होता है, तब हो सकता है। दूसरा क्या करा कि हमारे पास अगर एक कॉइल है, एक कॉइल इस तरह है और दूसरी कॉइल इस तरह है, और इसमें क्या करा आपने करंट लगा रखी है, सोर्स लगा रखा है, और यहाँ पे अगर आपने करंट को कम ज्यादा करा तो यहाँ पे आपने टैपिंग की लगा रखी होती है। तो टैपिंग की लगाते हैं तो जो उसके पास में क्लोजली पैक्ड होता है, जो बहुत पास में रखा हुआ है, तो उस कॉइल के अंदर क्या है कि अपने आप क्या बन जाएगा, ईएमएफ बन जाता है। तो उसको हम बोलते थे इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पूरा का पूरा चैप्टर क्या है कि बेस्ड अपॉन द इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल। तो यदि किसी भी कॉइल को हम लिखते हैं कि कॉइल का होता है कि वो किस डिपेंड करता है कि उसके इंडक्टेंस। जैसे हमारे पास अगर कोई वायर है तो उसको डिपेंड करते हैं उसके रेजिस्टेंस से कि इसका रेजिस्टेंस कितना है कि दिस मच, तो ओम में नापते थे। ऐसे हमारे पास क्या होता है कि इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस जो है प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, इसके अंदर क्या है कि एनर्जी स्टोर करता है। तो जो एनर्जी स्टोर करता है लाइक कैपेसिटर, तो वो क्या होती है आपके पास मोशन ऑफ द करंट। कैपेसिटर में क्या होता था, चार्ज को इकट्ठा करते थे, यहाँ पे क्या होता है करंट के फ्लक्चुएशन की वजह से। तो जो एनर्जी हमारे पास इकट्ठी होती है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है किसी भी कॉइल की, इंडक्टेंस। क्या कहलाती है, इंडक्टेंस। ठीक है ना। तो देखो ये जो है दो तरह का होता है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर हमारे पास सेम कॉइल में आप करंट को कम ज्यादा कर रहे हैं तो जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है, जो आपको वापस करेगा, अपोज करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, उसको हम बैक ईएमएफ भी कह सकते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि द फिनोमेना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, कॉइल के अंदर बनना आफ्टर चेंजिंग द करंट इन द सेम कॉइल। देखो मेन चीज क्या होती है इसके अंदर, सेम कॉइल। अब देखो हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे एक कॉइल ले रखी है, कॉइल का सिंबल क्या होता है इस तरह, रेजिस्टेंस को आप ऐसे बनाते थे, और ये क्या होता है कॉइल का। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, इंडक्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये आपने एक बैटरी ली और एक आपने रियोस्टेट, और यहाँ पे आपने लगा टैपिंग की। तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यदि आप कम ज्यादा करेंगे तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेंगे तो क्या होता है वहां पे करंट का क्या आएगा, फ्लक्चुएशन। तो कम ज्यादा कम ज्यादा, तो उसका क्या आएगा, रेट ऑफ द चेंज। क्योंकि जो मेन चीज का इंडक्शन का होता है, फैराडे ने क्या प्रूव करा था कि जब इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो एन डी फाई अपॉन डी टी, तो फ्लक्स जो है कम ज्यादा होना चाहिए। फ्लक्स कम कब ज्यादा होगा, जब हमारे पास क्या करंट जो है वेरिएबल हो। ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे चेंज करते तो यहाँ पे करंट जाएगा इस तरह, तो यहां से आपको एक बैक ईएमएफ मिलेगा। कैसा मिलेगा, बैक ईएमएफ। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो बैक ईएमएफ को क्या बोल सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि क्या है उसी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, और वो क्या करेगा, हमारे ही ईएमएफ को अपोज करता है। ठीक है ना। अगर ऐसा ना हो तो लगातार क्या हो, बढ़ता रहता है। तो खत्म करने की जो प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन एनर्जी को प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या बनना है, बैक ईएमएफ। तो उसकी पोलैरिटी इस तरह बननी है कि वो इसी को अपोज कर सके, इसी को अपोज कर सके। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जो हमारे पास फ्लक्स है, जो चेंज इन द फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, आई के। तो फाइव प्रोपोर्शनल आई। जब इस फाइव को आप हटाएंगे तो क्या आता है यहाँ पे, एल इंटू आई, एल इंटू आई। और यहाँ पे एल क्या है, तो एल क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन आई। अब देखिए यहाँ पे फाइव क्या आ गया हमारे पास, एल है। तो एल क्या है हमारे पास, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे इसकी यूनिट की, तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, फाइव को हम क्या कह सकते हैं कि फाइव जो हो जाएगा आपके पास वेबर। फाइव को कैसे नापता हमने, फाइव क्या होता है आपके पास, बी इंटू ए, और वेबर कितना था आपके पास, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो वेबर अपॉन क्या हो जाएगा, एम्पियर, वेबर अपॉन एम्पियर। और या इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी। तो हेनरी क्या हो जाएगा, वन हेनरी क्या हो जाएगा, वन वेबर अपॉन वन एम्पियर, वन वेबर अपॉन वन एम्पियर।
क्या डिपेंड करेगा ये 1 हेनरी को, किसको डिपेंड करेगा 1 हेनरी। तो ये इसकी जो है हेनरी क्या है, इसकी ऐसा यूनिट है। और जो आपका फ्लक्स है, ये आपका जो आपका एल है, सेल्फ कोफिशिएंट है, वो क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखो बोर्ड एग्जाम में जो है इसकी डायमेंशन बहुत पूछी जाती है, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द हैंडी, या 1 हैंडी की डायमेंशन क्या होगी, या एल की डायमेंशन क्या हो सकती है। तो देखो हमारे पास एल क्या है 5/I, और 5 क्या था हमारे पास B/A/I। अब देखो B/A, इसको हम कह सकते हैं कि फ्लक्स, और फ्लक्स की जो डायमेंशन आई थी वो क्या आई थी आपके पास के mL² T-2A-1, mL² T-2A-1, और अपॉन क्या हो जाएगा एम्पियर मीन्स ए, तो क्या बन जाएगी mL² T-2 और A-2। तो ये क्या डिपेंड करेगा हमारे पास डायमेंशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, या 1 हैंडी की या हैंडी की डायमेंशन क्या हो जाएगी इस तरह, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एल आया है वो क्या है 5/I, तो हम कह सकते हैं कि द फ्लक्स यूनिट फ्लक्स चेंज पर यूनिट करंट, तो फ्लक्स चेंज पर यूनिट करंट क्या हो जाएगा हमारे पास एल, या सेल्फ इंडक्टेंस, क्या हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है नी। अब यदि हम बात करेंगे यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आता है, तो हमने क्या करा इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा D/D के रेस्पेक्ट में, तो D/dt, तो DL/dt। तो देखो हम जो डिफरेंट करेंगे पहले इसको फाई निकालते हैं, हमें फाई को निकालेंगे। फाई क्या होता है d∅/dt, तो वहां पे क्या इंड्यूस ईएमएफ, तो क्या बन जाएगा फाई इक्वल टू LI। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा d∅/dt, और यहाँ पे क्या बन जाएगा LdI/dt। और देखो आपको याद होगा जो आपका d∅/dt है, अगर आपके पास सिंगल टर्न्स है, सिंगल कॉइल है, तो क्या बन जाएगा -E, तो क्या बन जाएगा LdI/dt। तो जो आपका ईएमएफ है वो कितना बन जाएगा -LdI/dt। तो ये क्या डिपेंड करेगा हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ को। तो ये क्या आ गया डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहां से एल क्या हो जाएगा E/dt/di, ठीक है नी। तो इससे आप क्या निकाल पाएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या निकाल पाएंगे इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। तो किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या डिपेंड होता है एल से, या इसको कैसे नापते हैं इसको हेनरी से, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।